दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक समुद्र के बहुत बड़े जीव जिसको बोलते हैं शार्क। दोस्तों, शार्क दुनिया के सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती है, यहाँ तक कि आर्कटिक में भी, जो ग्रीनलैंड शार्क का घर माना जाता है। यह उल्लेखनीय मछली 400 साल तक जीवित रहती है, जिससे यह विज्ञान के लिए ज्ञात सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कशेरुकी बन जाती है। शार्क शिकार के बहुत ही अनोखे और चतुर तरीके अपनाती है। दोस्तों, दुनिया भर के महासागरों में शार्क की 400 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आकार में बहुत छोटे, लगभग 17 सेंटीमीटर से लेकर बहुत बड़े 18 मीटर से भी ज़्यादा तक हो सकती है। व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। शार्क की कुछ प्रजातियां गहरे समुद्र में रहती हैं, तो कुछ उथले पानी में और कुछ को तो नदियों में भी पाया जा सकता है। इसकी कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं, जैसे ग्रेट वाइट शार्क, टाइगर शार्क, व्हेल शार्क और डॉगफिश आदि आदि आदि। शिकार करने के इनके अपने अनेक तरीके होते हैं। शार्क अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करती है। उनके पास गंध को सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ शार्क अपने शिकार से निकलने वाले कमज़ोर विद्युत क्षेत्र को भी महसूस कर सकती है। शार्क के दांत बहुत तेज़ होते हैं और शिकार को पकड़ने के लिए ये कई पंक्तियों में होते हैं। कुछ शार्क तो अपने शिकार को काटने के बजाय चूस कर खाती हैं। और शार्क के बारे में आम मिथक भी हैं, जैसे कि हॉलीवुड के फिल्मों के कारण हमारे मन में यह धारणा बन गई है कि शार्क हर चीज़ पर हमला कर देती है। लेकिन दोस्तों, यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि शार्क इंसानों को शिकार नहीं बनाती, ज़्यादातर हमले गलत पहचान के कारण होते हैं। शार्क के लिए खतरा भी है। आज दुर्भाग्य से शार्क खुद खतरे में है। अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने के कारण शार्क की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके अलावा शार्क फिन सूप की मांग के कारण भी और इनका अवैध शिकार किया जाता है। शार्क समुद्री परिस्थितियों यंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका संरक्षण आवश्यक है। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं शार्क के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो आइए जानते हैं। शार्क के पास 6 संवेदन अंग होते हैं, जिसमें गंध है, स्पर्श, स्वाद, दृष्टि और श्रवण और विद्युत क्षेत्र का पता लगाने की क्षमता भी होती है। दोस्तों, शार्क के दांत उनकी पूरी ज़िंदगी में लगातार गिरते रहते हैं और उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। कुछ शार्क प्रजातियां प्रवास करती हैं। वे हज़ारों किलोमीटर दूर भोजन और संतान पैदा करने के लिए जा सकती हैं। शार्क करोड़ों साल पहले से समुद्र में विचरण कर रही हैं। ये डायनासोर के भी पूर्वजात जीव मानी जाती हैं। शार्क के अद्भुत अनुकूल हैं। समुद्र के विभिन्न वातावरणों में जीवित रहने के लिए शार्क ने अपने आप को अद्भुत रूप से अनुकूलित किया है। उनके शरीर हाइड्रोडायनामिक आकार के होते हैं, जो उन्हें तेज़ी से तैरने में मदद करते हैं। उनकी त्वचा खुरदरापन वाली होती है, जिसमें डर्मल डेंटिकल्स कहा जाता है। ये छोटे दांतों जैसे उभार पानी के बहाव को कम करते हैं और शार्क को पानी के अंदर तेज़ी से चुपके से कम करते हैं और शार्क को पानी के अंदर तेज़ी से मदद करते हैं। कुछ शार्क प्रजातियों में विद्युत संवेदना अंग होते हैं, जिन्हें लोरेंजिनी एम्पुली कहा जाता है। ये अंग शिकार के मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न कमज़ोर विद्युत क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इससे शार्क को अंधेरे या गहरे में पानी में भी अपने शिकार का पता लगाने में मदद मिलती है। और शार्क के अगर हम प्रजनन की बात करें, शार्क का प्रजनन विधि प्रजाति के अनुसार थोड़ा अलग होता है। कुछ शार्क अंडे देती हैं, जिन्हें वे सुरक्षित स्थानों पर रखती हैं। वहीं कुछ शार्क जीवित बच्चे पैदा करती हैं। ये बच्चे जन्म लेते समय पूरी तरह से विकसित होते हैं और शिकार करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, शार्क और मानव का रिश्ता भी एक अटूट है। हालांकि शार्क को अक्सर खतरनाक शिकारी के रूप में देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर शार्क इंसानों के लिए खतरा नहीं,
वास्तव में हर साल शार्क के हमले की तुलना में बिजली गिरने से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। शार्क हमारे महासागरों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह शीर्ष शिकारी हैं जो मछली आबादी को नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। स्वास्थ्य मछली आबादी स्वस्थ समुद्री परिस्थिति का यंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और दोस्तों, भविष्य में शार्क को हम किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्य से शार्क को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ने के कारण शार्क की आबादी कम हो रही है। कई शार्क का शिकार सिर्फ उनके फिन के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल शार्क फिन सूप बनाने में किया जाता है। यह एक गैरकानूनी गतिविधि है, लेकिन फिर भी यह बड़े पैमाने पर होती है। शार्क के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना और सख्त कानून बनाना ज़रूरी है। शार्क अनुसंधान को भी बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम इन अद्भुत जीवों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनकी रक्षा कर सकें। और प्राचीन इतिहास में शार्क का इतिहास करोड़ों साल पुराना है। ये डायनासोर भी पूर्वजात जीव मानी जाती है। पहले जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि शार्क 450 मिलियन साल पहले भी समुद्र में विचरण कर रही थी। संरक्षण की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज शार्क को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक मात्रा में, जैसे हमने पहले बताया, मछली पकड़ने और शार्क फिन सूप की मांग के कारण इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। शार्क परिस्थिति यंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए कदम उठाने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शार्क कितने किलो के होते हैं? आप शार्क मछली के बारे में तो जानते ही होंगे, कितनी खूंखार और ख़तरनाक होती है। कभी कभी मनुष्य के लिए तो यह जानलेवा भी साबित हो जाती है। इस मछली का वज़न लगभग 14,500 किलो तक हो सकता है। शार्क की लंबाई लगभग 10 मीटर या 33 फीट तक होती है। शार्क क्या नहीं खाते दोस्तों? हालांकि शार्क शिकारी होते हैं, लेकिन वे शायद कभी इंसानों पर हमला करते हैं और उन्हें कभी नहीं खाते। ये आत्मरक्षा के लिए या जब वे उत्सुक या भ्रमित होते हैं तब हमला कर सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में केवल समुद्री स्तनधारी और मछलियां खाते हैं। दोस्तों, शार्क का बच्चा कितना लंबा हो सकता है? उनका मानना है मादा एक बार संभोग से शुक्राणु के बराबर रखती हैं और लंबे समय तक लगातार बच्चे पैदा करती हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी लंबाई लगभग 16 से 24 इंच होती है, जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि पूर्ण विकसित व्हेल शार्क औसतन लगभग 1833 फीट, जो कि 6 से 10 मीटर लंबी होती है। दोस्तों, शार्क अपने पेट क्यों उगलती है? आपको बता दें, जो कि शार्क अपना पूरा पेट क्यों उगल देती है। वैसे इसका एक वैज्ञानिक नाम है और इसे पेट या गैस्ट्रिक इवर्शन कहा जाता है। जाहिर है, ये शार्क के लिए अपने पेट को साफ रखने का एक तरीका होता है। यह मूल रूप से बाहर निकालना स्कोमल कहलाता है। शार्क चबाती है या निगलती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आगे के दांत पकड़ने के लिए नुकीले होते हैं और पीछे के दांत कुचलने के लिए चपटे और धाड़ जैसे होते हैं। स्टिंगरे फैमिली डेसेटिक और ईगल रे फैमिली माइटिलिबोटिड के दांत प्लेटों में जुड़े होते हैं। ज़्यादातर शार्क अपना खाना बिना चबाए पूरा निगल जाती है। दोस्तों, आपको शायद ही पता हो कि कौन सी शार्क खतरनाक है। टाइगर शार्क और ग्रेट वाइट शार्क सबसे खतरनाक शार्कों में से हैं, जो अपने आक्रामक स्वभाव और मनुष्यों पर कई हमले के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, क्या शार्क अंडे देती है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। शार्क प्रजनन विधि में बहुत विविधता प्रदर्शित करती है। अंडे देने वाली प्रजातियां और सजीव प्रजनक जीवित जन्म देने वाली प्रजातियां। अंडा प्रजनक प्रजातियां अंडे देती हैं जो मां के शरीर से बाहर विकसित होते हैं और अंडे दिए जाने के बाद माता पिता की देखभाल के बिना ही फूटते हैं। और दोस्तों, शार्क का भोजन क्या क्या हो सकता है? लेकिन आप आमतौर पर शार्क सर्वाहारी होती है, जिसका मतलब है कि वे आमतौर पर केवल मांस और पौधे खाती हैं। यदि क्षेत्र में
मांस की प्रचुर आपूर्ति नहीं है तो वो समुद्री वनस्पति खाने का सहारा लेंगे। सभी में सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क मुख्य रूप से प्लग फीडर है। और दोस्तों, आपको पता होगा कई शार्क विशेष रूप से तल पर रहने वाली प्रजातियों में आँख और गिल स्लिट के बीच स्थित स्पाइकैरल नामक युगिल छिद्र होते हैं। स्पाइरिकल का उपयोग पानी को अंदर लेने और गलफड़ों को हवादार करने के लिए किया जाता है। जब भी शार्क भोजन कर रही होती है या तल पर आराम कर रही होती है। और दोस्तों, क्या भारत में शार्क पाई जाती है? दुनिया में नदी शार्क की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से गंगा शार्क ग्लिकिस गैलेटिक्स भारत की स्थानिक है। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के साथ साथ